मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूँ शर्मिंदा होता हूँ। पहले से ही कहा जा रहा है, पेशगोइयां कर रहे हैं, खूरेजी हो सकती है, हालात गंभीर हो सकते हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है। 25 मीटिंग्स की हैं 3 कंट्रीज के साथ, 3 कंट्रीज के लीडर्स और वो अच्छा उसमें बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसके ऊपर फ्रांस में जो मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फर्रा मेरे हाथ में है, ये नीचे एक आदमी है, एक इंडियन, इसका नाम है मेजर गौरव आर्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी एक क्लिप देखी है जिसमें जो बात मैं बारहा कह चुका हूं कि इमरान खान पाकिस्तानी रियासत के लिए, रियासत के तमाम इदारों के लिए सुमे कातिल साबित हुए हैं, इसने ये बात अपनी वीडियो में कह दी है। आपका क्या ख्याल है, जहां राफेल तैयारे और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है उसको आपका क्या ख्याल है कि उधर दिवाली मनानी? मैं जिस तरह मुझे अफसोस, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं एज अ पाकिस्तानी। तो मैं अब इसमें आपने जो बातें की है मैं वो बिल्कुल मैं उनसे सेकंड करूंगा चीमा साहब, लेकिन इस एम्बैरेसिंग। मैं यहां पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहां पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके वो जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल और आप कहां खड़े हैं? आपने मस्जिद नबवी जो के जहां पहले खान साहब ने, मेरा मकसद वोट बनाने होते हैं तो मदीना मुनव्वरा बगैर जूतों के चले जाते हैं और आज 150-200 बंदा अपना सारे सपोर्टर इंक्लूडिंग लंदन की सारी पीटीआई और शेख रशीद साहब का भाई जो है वो जाके एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने जो कुछ मदीना मुनव्वरा किया, देखें आपकी इस वक्त सबसे बड़ा वहां पे राफेल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं और आपके एक्स वजीर आजम फराग गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन, आपका क्या ख्याल है, जहां राफेल तैयारे और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है उसको आपका क्या ख्याल है कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਣੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ और साथ जो आपके पकड़ाव तालिबान अल बदर लेके बैठे ने, साथ आपके अमर बिन मारूफ के जलसे जुलूस हो रहे हैं। द वर्ल्ड इज कंपेल्ड टू सी यू, द कीप द आई ऑन यू, और जो आपके हालात है, लेकिन ये कि मैं कहूं, मेरी ख्वाहिश है ये कि इनको कंट्रोल किया जाए। यहीं पर इंडिया की तरफ से जो है वो उनके ताल्लुकात यूरोप से बहुत अच्छे हो रहे हैं क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अहम
जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। अगर मैं इसको सिर्फ एक फ़िक्रे में आपको बयान करना चाहूँ कि कितना वो वहाँ पर बिज़ी उनका ये विज़िट था, तो उन्होंने कोई 65 आवर्स थे और उसमें 25 मीटिंग्स की हैं 3 कंट्रीज़ के साथ, 3 कंट्रीज़ के लीडर्स और वो। अच्छा, उसमें बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें ट्रेड के हवाले से, फिर ये कि एनर्जी के, फिर और बायलैटरल जो टॉक्स होती हैं वो हुई हैं। इसके ऊपर फ्रांस में जो मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रांस के और भारत के अगर आप ताल्लुकात देखें तो वो हमेशा से, ख़ास तौर पर अभी चंद अगर आप देखें कि कुछ अर्सा पहले जो G7 मीटिंग हुई थी उसमें उनके मज़ीद ताल्लुकात बेहतर हुए थे और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बड़े करीबी ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और इसमें वहाँ पर फ्रांस काफ़ी इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, मैं इसकी बात किस लिए कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि जहाँ उनके यूरोप से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं तो हमारे यूरोप से ताल्लुकात बड़े ही ख़राब हो चुके हैं और उसको अब ठीक करने की ज़रूरत है। और अब ये वाली गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक करेगी? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका से तो ऑलरेडी जो हो रहा है, अमेरिका के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि जो पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे गया है और उसमें हम 12 पॉइंट्स नीचे गए हैं, तो उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया और ये कहा गया है कि इसकी वजह से स्पोक्स पर्सन जो नेट प्राइस है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो सिविल लिबर्टीज़ है और इसके अलावा जो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसके ऊपर जो वहाँ पर कदगने हम उनको जानते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत से ऐसे काम जो होने चाहिए वो रुक जाते हैं। अगर आपको टेकअप कर रहे हैं, फराह खान गोगी को नोटिस दे रहे हैं तो आपको उस पे मिर्ची लग रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं दर हकीकत ये मेरी अहलिया और फिर बजाते खुद मेरी तरफ आने की एक कोशिश है, तो मेरे भाई फिर मैं आपकी आंख में सुरमा लगाऊं ताकि आपकी बसारत में थोड़ा सा अफाका हो। फिर मुल्क का कौन सा इदारा छोड़ोगे मेरे हैंडसम कि जो तुम्हारी तरफ आए? जैसे ही तुम्हारी तरफ अदलिया आती है तुम कहते हो ये विक्टिमाइज कर रहे हैं, जैसे ही इलेक्शन कमीशन आता है तुम उसको मुतनाज़ बना देते हो। एक बात हट करके आपको लगेगी कि मैं मौजू से हट रहा हूं, बट बिलीव यू मी मैं बहुत ज्यादा रेलिवेंट बात करने जा रहा हूं। ये फर्रा मेरे हाथ में है, ये नीचे एक आदमी है, एक इंडियन, इसका नाम है मेजर गौरव आर्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी एक क्लिप देखी है जिसमें जो बात मैं बारहा कह चुका हूं कि इमरान खान पाकिस्तानी रियासत के लिए, रियासत के तमाम इदारों के लिए सुमे कातिल साबित हुए हैं, इसने ये बात अपनी वीडियो में कह दी।